और प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ये हिंदुओं और ईसाइयों की वकालत का सिर्फ नाटक है। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी मंगलवार को संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हो ऐसा लिखा हुआ हैंडबैग लेकर पहुंची थी और इसके एक दिन पहले सोमवार को वो संसद में फलस्तीन समर्थन वाला हैंडबैग लेकर पहुंची थी। और इस पर कैलाश विजयवर्गीय का कहना यह है कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण है, देश इनकी हकीकत को बहुत अच्छे से जानता है। हाँ, ये तुष्टीकरण है, कांग्रेस के खानदान की तुष्टीकरण है, इससे देश में बहुत नुकसान हुआ है, वो भी उसी दिशा में चल रही है। हाँ, ये तुष्टीकरण है, कांग्रेस के खानदान की तुष्टीकरण है, इससे देश में बहुत नुकसान हुआ है, वो भी उसी दिशा में चल रही है। और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर INDIA गठबंधन पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भी देश में विकास के लिए कोई अच्छा काम किया जाता है तो ये लोग विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग तो कोरोना में बने टीकों का, पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक का, चुनाव में EVM का भी विरोध करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आज लोकसभा में रखा गया और अब उसे विस्तृत चर्चा के लिए JPC के पास भेज दिया। हालांकि जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया अलायंस, इसका विरोध कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि इससे संविधान में आप बदलाव कर रहे हैं। जो राज्यों की सरकारें वो 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, आप 1 साल में ही सब करवा रहे हैं, एक साथ चुनाव। आपको अधिकार किसने दिया? ये ED गठबंधन की आप चर्चा करके इतने महत्वपूर्ण विषय पे ऐसी हल्के लोगों की बात करते हो। इन्होंने जब भी देश के अंदर अच्छा काम हुआ विरोध किया है। वैक्सीन बनी, पूरे विश्व में गई, पूरे विश्व ने सराही, लेकिन इनने विरोध किया। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सब घुस के मारा, लेकिन इनने विरोध किया। एयर स्ट्राइक हुई, इनने विरोध किया। EVM का ये विरोध करते हैं। केस हार जाए तो न्यायपालिका का विरोध करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है एक देश एक चुनाव, इसका भी विरोध चालू किया। देश में अच्छा कुछ मोदी जी ने एक राष्ट्र एक भाव वाला भाव, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन, वन रेशन, वन एजुकेशन, एक तरह का उन्होंने एक जो श्रृंखला चालू की है। अब आप अंदाज तो करो, ये ऐसा देश है कि यहाँ पूरे साल चुनाव ही होते रहते हैं, 5 साल। और उज्जैन में अभिनेता उत्कर्ष शर्मा महाकालेश्वर में भस्म आरती में शामिल हुए। उत्कर्ष ने बाबा का पूजन किया और उत्कर्ष शर्मा गदर 2 फिल्म में काम कर चुके हैं। अभिनेता मंदिर की व्यवस्थाओं की तारीफ भी कर रहे थे और साथ ही लोगों से बाबा के दर्शन करने की अपील की। जय श्री महाकाल। मेरा बहुत बहुत प्रणाम जो टेंपल कमेटी है और जो MP गवर्नमेंट है, उन्होंने जो काम किया है महाकालेश्वर मंदिर के इर्द गिर्द, और जो इजी व्यवस्था की है कि जो भक्त हैं वो बहुत आसानी से बाबा के दर्शन कर सकते हैं। मुझे तो मतलब बहुत ही अद्भुत दर्शन प्राप्त हुए और मैं याचना करूंगा हर एक से कि वो यहाँ आए और खुद भस्म आरती एक बार खुद सामने से देखे तो ही यकीन होगा कि कितनी अद्भुत, और दुनिया में इकलौती सिर्फ यही जगह जहाँ पे आपको ये देखने मिल सकती है। और चलिए बात करते हैं एक और ऐसे मुद्दे की जो इन दिनों देश में जोर शोर से चल रहा है, और वो मुद्दा है बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने का। सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी तेज कर दी है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश तेज। छत्तीसगढ़ में शहर शहर बांग्लादेशी। दुर्ग में अब तक मिले 700 से ज्यादा संदिग्ध। पूरे देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की तैयारी सरकार ने कर ली है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके देश वापस भेजने के लिए सरकार के निर्देश पर पुलिस प्रशासन शहर शहर सर्च अभियान चला रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ हो रही है और उनको वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को भगाने के लिए सर्च अभियान चला रही है।
दुर्ग जिले में पुलिस बांग्लादेश से आने वाले मुसाफिरों को लेकर एक्शन मोड पर है। कई इलाकों में पुलिस लगातार सर्च अभियान चला रही है। वहीं दुर्ग पुलिस को सर्चिंग अभियान में अब तक 700 से ज्यादा संदिग्ध मिले हैं। 3 दिन ही ये कार्रवाई रेगुलर चलने वाली कार्रवाई है और पुलिस की नियमित जांच प्रक्रिया का ये हिस्सा है। बेसिकली अपराध नियंत्रण से लेके कानून व्यवस्था पे सभी मुद्दों को लेके न्यूनतम जो कार्रवाई के मानदंड होते हैं उसमें बाहर से आने वाले लोगों के ऊपर सतत निगरानी प्रक्रिया के तहत ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। शासन की तरफ से भी निर्देश था कि ऐसे कोई भी तत्व जो बाहर से आके अवैध रूप से या बिना मुसाफिरी दर्ज कराए रह रहे हैं उनके ऊपर आइडेंटिफाई करके अगर वैलिड ढंग से वो नहीं रह पाए जाए तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। प्रदेश में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सरकार सख्त रुख अपनाए हुए है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन प्रदेश भर में छापेमारी कर संदिग्धों को गिरफ्तार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।